हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फैब्रिक को इस तरह बिछा लेना है। अभी शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं और कुछ प्रोसीजर होते हैं। फैब्रिक का सीधी साइड अंदर को रहेगा, उल्टी साइड बाहर को रहेगा और किनारे को टेबल पर इस तरह लेयर को सीधा कर लेना है आपने, ठीक है। और प्रेस करके इसको रिंकल फ्री कर लेना, लेकिन उससे पहले इसको कुछ देर पानी में डिप करके श्रिंक जरूर कर लेना अगर कॉटन या लिनन का है। और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें इस तरह से एक ऊपर का लेयर सीधा करने के लिए इस किनारे पर एल स्केल को रख के 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करना है। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट से रूबरू करा दूं। तो ये मेजरमेंट है, मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंथ है इसका शर्ट का, लंबाई जो है वो है 26.5, छाती है इसका 36 इंच, कमर है इसका 33.5 और पेट स्टमक है इसका 35 इंच। और हिप का साइज मैंने बताया शर्ट में हिप का साइज भी जरूर लेना चाहिए, तो हिप का साइज है 36 और शोल्डर तीरा है इसका 16 और गला नेक इसका है 15 इंच और बाजू की लंबाई जो है वो है 22.5 यानी कि 22.75। तो ये है इसका शर्ट का मेजरमेंट। इसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। ये सभी वीडियोस में जो मेजरमेंट्स हैं वो सब डिफरेंट आएंगी और उसी हिसाब से आपको मैं पूरा गाइड करूंगा कि किस साइज में कितना लेना चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा लंबाई, यहाँ से ये जो हमने 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से हमें लंबाई लेना है 26.5 इंच। तो 26.5 पे हमें इस तरह से मार्क करना है। और उसके बाद हमें चेस्ट का लेना है 1/4 ऑफ चेस्ट यानी कि 9 इंचेस। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्लियर। सबसे पहले ये जो 3 लाइंस हैं, ये सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं अभी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सारा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ऐसे अगेन 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ होगा और नीचे ये जो बॉटम है यहाँ पर हल्का सा हमें ऊपर उठाना पड़ेगा इस तरफ से। ये 90 डिग्री पे ड्रॉ नहीं होगा, इससे क्या होगा कि पेट से जो शर्ट है वो उठेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा करना पड़ता है, नहीं तो आगे से शर्ट उठेगी तो आपको जो लुक है उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ से ये जो पिन सोल दिख रहे हैं, ये जो किनारा दिख रहा है, इतना इतना छोड़ देना है। और यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस फैब्रिक जो है वो हमें यहाँ से छोड़ देना है, क्लियर। ये 2 इंचेस के मार्क्स जो हैं ये मैं लगा देता हूं यहाँ पर। ये इस तरह से ऐसे निशान लगा देने हैं 2 इंच के ऊपर। ये 2 इंच का जो मार्जिन है हमारा, ये निकल जाएगा हमारा ये जो हमारा ये शर्ट का पट्टी लगता है, यानी कि फ्रंट पट्टी जो लगेगा शर्ट का, उसके लिए हमें ये फैब्रिक जो है इतना छोड़ना ही पड़ेगा, क्लियर। या आप इस तरह से ऐसे यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्लियर। ये इस तरह से ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे उधर फिर हमारा जो मेजरमेंट्स हैं वो चालू होंगी। अब इसका जो साइज के हिसाब से यहाँ पर आएगा ये
3.25 इंच पे ऊपर, ये 3.25 इंच के ऊपर आएगा और यहाँ से ये 2.25 इंच आएगा। ये थोड़ा छोटा साइज है, उसी के हिसाब से मेजरमेंट्स आएंगी। और जो इसका तीरा है वो है 16 का हाफ हो गया 8 इंच, और आधा इंच हमारा सिलाई का आ गया, यानी कि 8.5 पे ये निशान लग जाएगा। और यहाँ से ये आ जाएगा नीचे 2.25 इंच के ऊपर। क्लियर। और इसके बाद हमारा चेस्ट है वो है 36 इंच, 36 का हो जाएगा 1/4 9 इंचेस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.25 इंच। ये फिटिंग वाला शर्ट है, तो थोड़ा सा मुझे इसमें पूरा नाप तोल करके बनाना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट आएगा इसका 5.5 इंच के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा छोटा साइज है। प्रॉपर जो लेंथ है इसका 26.5 है, अदरवाइज जो लेंथ है हाइट के अकॉर्डिंग, ये वाला मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है ये किस तरह से मार्क आएगा। तो यहाँ से इसका साइज आ रहा है 33 का 1/4 हो जाएगा 8.25। तो 8.25 लेकर यहाँ से हमें 1.5 इंच के ऊपर, ये पोर्शन हमारा 1.5 इंच के ऊपर आएगा। और फिर इसके बाद इसका जो स्टमक है, पेट का जो मार्किंग है वो है 35 इंच, 35 का हो जाएगा 8.75। ठीक है, तो 8.75 से भी हमें ये 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। क्लियर। इसके बाद हमारा ये पोर्शन आ जाएगा हिप का, तो हिप का 1/4 आ जाएगा 9 इंचेस, क्योंकि 36 इंच हिप है, तो 1/4 हो जाएगा 9 इंचेस, और 1.5 इंच हमें आगे मार्क कर लेना है। ये है इसका मार्किंग, जो शर्ट का है वो मार्किंग लग चुका है। अब इसको शेप पट्टी के साथ इस तरह से कर्व में ड्रॉ करना है। ये हल्का सा बाहर को जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने आपको ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो हमारा हिप का पॉइंट है ये थोड़ा सा बाहर चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मैंने 1.5 इंच निशान लगाया है इससे अंदर नहीं आना चाहिए। क्लियर। और ये जो हमारा आर्म होल का लाइन है इसको भी मैं इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दूंगा। और अगेन ये जो शोल्डर का है यहाँ पर भी इस तरह से लाइन आ जाएगा। क्लियर। अब ये और ये जो लाइन है इसका हमने हाफ पॉइंट मार्क कर लिया, और हाफ से आधा इंच मैंने यहाँ पे इस तरह से एक मार्किंग ड्रॉ कर दी। मार्क मतलब निशान लगा दिया। क्लियर। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं मार्क मतलब निशान। और इस तरह से ऐसे फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ यहाँ से कर्व शुरू करना है, और ये जो आधा इंच मैंने पॉइंट लगाया है इसको टच करते हुए यहाँ ऊपर शोल्डर के ऊपर इस तरह से आर्म होल का निशान आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हमारा ये नेक का, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने बारीकी से बताने की कोशिश की है आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब इसका कटिंग चालू करते हैं। तो ये जो कटिंग है यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट कटिंग नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डायगोनल होता है, ये इस तरह से ऐसे कट होगा। क्लियर। क्योंकि हमारा यहाँ पर आएगा शर्ट का फ्रंट का जो पट्टी होता है वो 1.25 इंच का पट्टी होता है। कुछ लोग 1 इंच का लगाते हैं, तो मैं 1.25 इंच वाला पट्टी यूज करता हूँ फ्रंट का। तो उसी हिसाब से मैंने ये जो निशान है वो लगाए हैं, और 99% जो लोग हैं वो 1.25 इंच की पट्टी को ही यूज करते हैं फ्रंट वाली। क्लियर। और कुछ रेडीमेड्स में हैं जो 1 इंच वाली भी चलती हैं, लेकिन अमूमन 1.25 इंच के हिसाब से ये मार्किंग आ जाएगा। और ये जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा नॉच आ जाएगा। क्लियर। ये देखो, अब हमारा ये जो पोर्शन है ये इस तरह से लाइन के ऊपर आपने बिल्कुल कट कर देना है, ताकि क्योंकि ये जो शर्ट है ये थोड़ा फिटिंग में है, और पर्सन का रिक्वायरमेंट भी है कि मुझे फिटिंग में पहनना है, क्योंकि अभी स्लिम है ये पर्सन, इसका टमी नहीं है, यंग है बॉय। तो अभी जब यंग बॉयज होते हैं वो थोड़ा सा फिटिंग में पहनना ज्यादा पसंद करते हैं ट्रेंड के हिसाब से। तो यहाँ पर ऊपर पे और नीचे ये जो 2 इंचेस का निशान लगाया था वहां पे ऐसे नॉच आ जाएगा। क्लियर। और शर्ट की पट्टी के लिए ये फ्रंट का जो पोर्शन है ये सारा कट हो चुका है। अब मैं बैक का जो है वो कटिंग करने जाऊंगा, और बैक के लिए ये जो हमारा फैब्रिक है इसी फैब्रिक को ऐसे मैं लेयर में इस तरह फोल्ड कर लूंगा,
और मुझे कितना चाहिए बैक में ये फोल्ड, जो हमारा साइज है उसका हैवी ले लेना है। तो हैवी है इसका सबसे बड़ा 36 इंच और 9 इंचेस आ जाएगा 1/4 और 9, 10 और 11 अप्रोक्सीमेटली 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लेता हूं, यानी कि 11 इंच आ जाएगा। और यहां से ये इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है और लेयर चेक कर लेना है, ताकि ये 90 डिग्री के एंगल पर ही इसका ये जो फोल्ड है वो आपका बैठे। क्लियर। और ये इस तरह से फैब्रिक को आपने बिछा लेना है, ये देखो। ठीक है। अब हमारा ये जो फ्रंट है इसको इसके ऊपर किस तरह से रखना है, क्योंकि ये फिटिंग वाला है, बहुत बारीकी से एक एक चीज समझना। ये इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा ये जो फोल्ड लगा है नीचे वाले फैब्रिक का, और ये जो 2 इंचेस वाला मैंने नॉच लगाया है, यहाँ इस नॉच को हमें आधा इंच इस तरफ ऊपर बढ़ा देना है यहाँ से। ठीक है, आधा इंच बाहर की तरफ ले आना है, फोल्ड अंदर है, क्योंकि ये फिटिंग में है शर्ट, तो ये पोर्शन हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। क्लियर। और ये इसका अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा अभी इसको और ऊपर जाने देते हैं, ये यहाँ पर इसका पोजीशन आएगा। क्लियर। ये देखो। ठीक है। अब ये बैक पे हमारा तीरा आएगा। ठीक है। तो ये इसका बैक कहाँ तक कटिंग होगा, बैक कटिंग होगा यहाँ तक। ये जो हमारा शोल्डर का डाउन पॉइंट है और आर्म होल का अप पॉइंट कह लो, यहाँ पर आपने एक निशान लगाना है। और ये जो हमारा फोल्ड है ये वाला, इस फोल्ड के ऊपर हमने इस तरह से एल स्केल को रखना है और नीचे फैब्रिक को हमने फील कर लेना है कि इसको फोल्ड के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर इसको ऐसे रखकर, और ये जो हमने निशान लगाया है ये वाला, यहाँ पर हमें इस तरह से एक लाइन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर यूं करके ड्रॉ कर देनी है। ठीक है। और यहाँ पर हमें उल्टी साइड का इस तरह से मार्क करना है। शोल्डर हमारा आ गया 16 इंच, 16 का हाफ हो गया 8 इंच, आधा इंच हमने प्लस कर लिया, यानी कि 8.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा दिया। और ये जो हमारा आर्म होल का चेस्ट का ये जो 1/4 का निशान था, इसको इसके साथ ऐसे मिला दिया। और ये हमारा बैक का जो आर्म होल है वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। आप फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। ये फ्रंट आ गया और वो बैक आ गया। ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ साथ साथ, ताकि आपको कम से कम मेरे वीडियो देखने के बाद ये फ़ायदा तो हो कि आपको कुछ समझ में आए, है ना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो यार मेरे वीडियो बनाने का फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ, है ना। और अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मेरे भाई आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और एक मेरे को रिक्वेस्ट भी करना है आप लोगों को कि वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, ये क्लियर बात है। किसी भी एक वीडियो को पकड़ लो और उसको अच्छे से समझो, उस हिसाब से आप कटिंग करोगे तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। कुछ फार्मूलेज होते हैं वो भी मैं कई बार वीडियो के बीच में एक्सप्लेन करता हूँ, तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको जो डाउट है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आधा इंच यहाँ से ऊपर हमने शुरू करना है, इस तरह से धीरे धीरे कम करते करते लास्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। इससे बैक जो है उसका लटक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। बैक पीछे से लटकेगी नहीं। तो ये इसका फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब हमने इसका जो ये पोर्शन है इसको हमने इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है। और मेरा अपना नेचर है सबका, मैं इसको इस तरह से ऐसे घुमा लेता हूँ, क्योंकि राइट हैंड से मेरे से थोड़ा सा ठीक ठाक बैठ जाता है। तो ये चारों लेयर फ्रंट और बैक की इस तरह से यूं करके एक मेरे को यूं कर्व लगाना है सीजर के साथ। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है कर्व लगाने में तो आप पहले चौक के साथ निशान लगा लें, उसके बाद इस तरह से ऐसे कटिंग करें। ठीक है।
ये नीचे से अमेरिकन कट है, तो ये इसको अमेरिकन कट बोलते हैं। इस तरह से कट होगा, ठीक है। आप यू शेप भी बोल सकते हो, क्योंकि शर्ट के नीचे दो तरह के पोर्शन आते हैं, एक तो अमेरिकन कट यानी कि यू कट, और दूसरा है हमारा जो नॉर्मल रेगुलर चलता है स्ट्रेट वाला, वो ओल्ड एज पर्सन पहनते हैं। ये यंगस्टर जो हैं वो यू कट अमेरिकन कट ही पहनते हैं, ठीक है। और बाकी का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से ऐसे बिछा लेना है। अगेन फैब्रिक को टेबल की लेयर के साथ सीधा ज़रूर रखना, ताकि फैब्रिक जो है वो सीधा रहे, और रिंकल फ्री कर लेना है प्रेस करके। मैंने कर लिया हुआ है पूरे फैब्रिक को पहले, ठीक है। और अब हम कटिंग करने जा रहे हैं इसका बाजू, और बाजू के लिए हमने इस फैब्रिक को इस तरह से ऐसे करके यूं करके ऐसे कट नहीं करना है। इस तरह से कटिंग जो है बाजू का नहीं होता। जो लोग करते हैं मैं उनको यहाँ पे गलत या सही कहने नहीं आया, उनका अपना मेथड है, अपना तरीका है। मेरे हिसाब से शर्ट की बाजू का कटिंग इस तरह से नहीं होगा। क्लियर? हमारा जो स्टाइल है, हमने जो पढ़ा है फैशन डिज़ाइनिंग के दौरान, मैंने जो सीखा है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं 24-25 साल लगभग मेरे को हो चुके हैं काम करते। मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया, ना बाजू के फ्रंट और ना बैक में किसी तरह का झोल जो है वो नहीं आता है। तो ये इस तरह से कटिंग होगा बाजू, ठीक है। ऐसे डायगोनल, ऊपर का पोर्शन ज्यादा आएगा, नीचे का पोर्शन कम आएगा। और वो कितना कम आएगा, कितना ऊपर ज्यादा आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ से जो फैब्रिक लेयर है वो 6.5 इंच रखना है, और यहाँ से 1/4 ऑफ चेस्ट, ठीक है, उतना हमें फैब्रिक चाहिए। इसलिए इस लेयर को हमें और डायगोनल करने की जरूरत है अभी। तो ये यहाँ पे बैठेगा, जहां पे इस फैब्रिक की लेयर को बड़े आराम से आप बिठा सको, वहां तक आपने इस तरह से ऐसे करना है, ठीक है। तो ये फैब्रिक जो है इस तरह से हमारा बैठ जाएगा, ठीक है। फोल्ड इस तरह से होगा। अब बाजू का जो कटिंग है वो किस तरह से करेंगे, ये जो हमने फोल्ड किया है, इस फोल्ड के ऊपर हमने ये जो एल स्केल है इसको ऐसे स्ट्रेट रख लेना है 90 डिग्री के ऊपर, और 90 डिग्री के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारा 3.25 के ऊपर, और ये 1/4 ऑफ चेस्ट यानी कि 9 इंचेस पर यहाँ पर इस तरह से हमारा ये जो पोर्शन है ये ड्रॉ हो जाएगा। आमोल का ये जो ऊपर का फेस है ये 1/4 ऑफ चेस्ट आएगा, ठीक है। अब बाजू की लंबाई है 2.25 यानी कि 22.75। तो 22.75 पर इस तरह से ऐसे पकड़ के हमें ये 1.5 इंच कम करना है, क्योंकि नीचे कफ आएगा 2.5 इंच का। तो जब ज्वाइन करेंगे तो आप का जो बाजू है वो पूरा रेडी हो जाएगा। इसलिए हमें 1.5 इंच ऊपर से माइनस करना है, ये वाला लेंथ 1.5 इंच कम रखना है। क्लियर? अब नीचे वाला जो लाइन है उसको भी अगेन ये जो हमारा फोल्ड है इसके ऊपर एल स्केल को ऐसे स्ट्रेट रख के इस लाइन को टच करते हुए 3 इंचेस वाले पॉइंट के ऊपर 2 सूत का मार्क जो है वो बाहर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ नहीं होगा। हमारा एल स्केल जो है वो इस तरह से ऐसे ऊपर जाएगा, और ये जो लाइन है 2 सूत ऊपर जाके ऐसे टेढ़ी लाइन ड्रॉ होगी, और ये निशान जो है ये यहाँ पे आएगा 6.25 के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा छोटा साइज है, स्लिम है, पर्सन फिटिंग में पहनना चाहता है। तो ये 6.25 से भी थोड़ा सा 1 सूत कम ही रखना, ज्यादा मत रखना। नॉर्मल साइज जो होता है उसमें 6 इंच आता है, तो इसमें आप 6.25 से 1 सूत कम ही रखना, यानी कि 5.5 भी रख सकते हो आप। तो ये फ्रंट का जो है ये निशान लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ पर जो ऊपर का लाइन है इसको आप देखो कि यहाँ पर किस तरह से ये ड्रॉ होगा। ये आप देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आपने इस तरह से ऐसे सेंटर ले लिया, फिर इसका और इसका सेंटर ले लिया, फिर इसका और इसका सेंटर ले लिया, यानी कि इसको 4 हिस्सों में हमने बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 0.25 इंच के ऊपर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.5 इंच के ऊपर, और यहाँ से आ जाएगा 2 सूत। इस तरह से हमने इन पॉइंट्स को टच करते हुए हमने ये जो सीजर है अपना कैंची को इस तरह से हमने कटिंग करना है। ये देखो, ठीक है, ये सिंपल मेथड है बाजू का कटिंग करने का। इससे कोई भी सिंपल मेथड
नहीं है, क्योंकि मेरा कोशिश होता है कि आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं ये सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो बैक से भी हमारा इस तरह से कट हो जाएगा। यहाँ पे एक नॉच आ जाएगा सेंटर का, ऊपर भी यहाँ पर एक नॉच आ जाएगा सेंटर का। और ये जो हमारा जो मैंने अभी शेप पट्टी के साथ कर्व लगाया है, क्योंकि ये फिटिंग में है, तो फिटिंग में शेप पट्टी का यूज करें, इससे फिटिंग बाजू का अच्छा आएगा। क्लियर, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, ये देखो फैब्रिक को इस तरह से ऐसे फोल्ड करके अब आपने इस तरफ घुमा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट का कर्व है वो स्टार्ट होगा। अब साइज के अकॉर्डिंग यहाँ से 1 इंच पे आ जाना है। ये जो यहाँ से फर्स्ट आया, अब इस तरफ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और सेंटर से 2 सूत हमने इस तरफ निशान लगाना है। और ऊपर वाला पॉइंट जो है यहाँ से 2 सूत इस तरह से एक निशान लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो 2 लेयर है, ये टोटल 4 लेयर है, 2 नीचे हैं 2 ऊपर है, तो इस तरह से ऐसे सीजर को 2 फोल्ड के अंदर इस तरह से ऐसे रख के ये जो पॉइंट है 1 इंच वाला, इसको इस तरह से आपने कर्व के साथ सीजर के साथ यूं करके ऐसे आपने एस बना देना है। एस मतलब शेप दे देना है हमें, ये जो कर्व है इसका। क्लियर, ये दो, ये हमारा आ गया फ्रंट का। और ये अब जो बैक है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3 सूत हमने ले लेना है और यहाँ से एक कर्व स्टार्ट करना है। धीरे धीरे कम करते करते इस कर्व को यहाँ पर ख़त्म कर देना है। इससे क्या है कि जो बैक है हमारा आर्म होल का, वहाँ पर और फ्रंट में किसी भी तरह का फोल्ड या किसी भी तरह का झोल जो है वो ये नहीं आएगा। एकदम नॉर्मल जो स्टैंडर्ड मज़ेदार फिटिंग आएगा। ठीक है, आपको भी जो है मज़ा आएगा और जो पर्सन है जिसके लिए आप बनाया है उसको भी ये पहन के अच्छा लगेगा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर आप इस तरह से बाजू का कटिंग करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा ये वाला फैब्रिक है जहाँ से हमने फ्रंट और बैक निकाला था, तो यहाँ से अभी हमें निकालना है इसका तीरा। ठीक है, यानी कि शोल्डर का जो पोर्शन है वो हमें इस तरह से ऐसे निकालना है। बाकी कपड़ा साइड पे कर देते हैं। अब फ्रंट का पोर्शन जो है इस तरह से ऐसे बिछा लिया जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब ये जो हमारा पार्ट है इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है। 90 डिग्री पर फोल्ड होना चाहिए और इसको चेक करना है हमारा जितना शोल्डर है उससे 1 इंच प्लस होना चाहिए फोल्ड। क्लियर, ये आधा इंच नहीं 1 इंच कम प्लस होना चाहिए। तो ये 8.5 इंच आ रहा है, हाफ हमारा तीरा 16 है, तीरा 8 और ये 9 इंच से प्लस ही जा रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर हमें क्या करना है अब इस तरह से। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट है अगेन यहाँ तक हमें क्लियर फैब्रिक देख लेना है। और यहाँ पर ये जो एल स्केल का लेयर है इसको 90 डिग्री के ऊपर हमने फोल्ड के ऊपर रख के नीचे यूं करके एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्लियर, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे क्या है कि जो फैब्रिक है नीचे का ये हमें क्लियर मिल जाएगा। अब हमारा जो तीरा है वो इसमें आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली ये 5 इंच। ठीक है, तो नहीं ये 4.5 साइड के हिसाब से चलेंगे, तो साइड के हिसाब से ये बैठ रहा है 4.5 के ऊपर। तो ये कैलकुलेशन होती है इनकी, किसको कितने साइज का तीरा डालना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है तकरीबन ज़्यादातर क्या करते हैं कि सभी को एक ही साइज़ का तीरा डाली जा रही है 5 इंच 5 इंच, तो ऐसे नहीं होता। ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूले हैं। अब मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं बीच बीच में कभी कभी बता दिया करूँगा। ठीक है, तो ये आधा इंच हमने एक्सटेंड कर दिया, यानी कि ये 8.5 के ऊपर हमने निशान लगा दिया। और यहाँ से भी हमने इस फोल्ड के ऊपर हाफ ऑफ शोल्डर और प्लस आधा इंच यहाँ से ऐसे निशान ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा एक बन जाएगा बॉक्स। ठीक है, और वो बॉक्स कैसे बनेगा, अगेन ये जो हमारा फोल्ड है इसके ऊपर एल स्केल को इस तरह से रख के और ये जो हमने मार्क लगाए हैं दोनों, ठीक है, इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा ये वाला, यहाँ से हमें आना है नीचे 1.25
2 इंच के ऊपर, ठीक है, 2.25 इंच के ऊपर इस तरह से ऐसे निशान आ जाएगा। और यहाँ पर एक हल्की सी फीकी सी लाइन आपने इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ से 2.25 इंच नीचे आए हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ से आधा इंच हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है। अब यहाँ से आधा इंच बाहर निकाल देना है और इसको इस वाले पॉइंट के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, ऊपर का नेक लाइन है, ये हमने ड्रॉ किया था फ्रंट का 3.25 इंच के ऊपर, तो यहाँ पर भी 3.25 आ जाएगा। और नेक इसका यहाँ से नीचे आएगा 1.25 इंच के ऊपर, ठीक है, ये 1.25 इंच के ऊपर आ जाएगा। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बता रहा हूं ये एक फॉर्मूले के साथ चलती हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं चलती, ठीक है। तो ये मैं इस बारे में किसी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किसका कितना रखना होता है, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा नेक, ये जो शोल्डर है उसका नेक, उसका जो हमने आर्म होल के साथ ज्वाइन करना है, नीचे बैक के साथ ज्वाइन करना है, ये पूरा मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो है वो कटिंग किया जाएगा। और कटिंग जो है वो जो हमने लाइन ड्रॉ की है आधा इंच इस तरफ बढ़ाकर, और ये जो हमारा शोल्डर का पॉइंट आ गया, ये हमारा नेक का आ गया, ये सारी चीजें एक एक चीज मैं कोशिश करता हूँ बारीकी से बताने की। और आप लोगों को ये सभी चीजें तब तक समझ नहीं आ सकती मेरे भाई जब तक आप वीडियो को पूरा बारीकी से नहीं देखोगे। स्किप करके देखोगे, जल्दी है बहुत आपको सीखने की, तो आप नहीं सीख पाओगे, ये फाइनल है। क्योंकि धीरज रखना पड़ेगा, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को सीखने के बाद आपको ड्रॉ करना पड़ेगा किसी पेपर वगैरह के ऊपर। तो बहुत जल्द मैं यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर जो है ये अपना हमारा कटिंग एंड स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो है वो भी मैं अभी बहुत जल्द इसमें क्लासेस जो है वो शुरू करने जाऊंगा, और आपको बता दिया जाएगा कब से शुरू है। तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो ये था फिटिंग वाली शर्ट का कटिंग। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।